अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीलॉग जो है वो मेरी ट्रिप पर है, जो मैंने कराची से शिकागो तक का सफ़र किया है, जिसमें अबू धाबी का स्टे ओवर भी मैं आपको शो करूँगी और टोटल ट्रिप में जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, फ़्लाइट की और एयरपोर्ट्स की, वो भी मैं आपको शो करूँगी। इवन आपको इमिग्रेशन का जो प्रोसीजर तो खैर नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन ये कि मेरी इसमें बीच में अबू धाबी में इमिग्रेशन भी हुई है, तो वो भी मैं उसका जो प्रोसीजर का थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी। बस बाकी ये कि अभी मैं बहरिया टाउन, जैसे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं अभी निकली हूँ और ये तकरीबन 5 बज रहे हैं और मेरी जो फ़्लाइट है वो 8:30 की है। तो बस ये है कि यहाँ से हम लोग ज़रा देर से ही निकले हैं। अब टाइम देखें इसमें क्या हो रहा है, लाइक 6 समथिंग हो गए और थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन ये कि हम लोग इंशाल्लाह जल्दी पहुँच ही जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और काफ़ी अच्छा ओवरऑल सफ़र रहा है और आप आगे देखें वीडियो में आप। हाँ असद कराची के एयरपोर्ट के डिपार्चर में हम लोग पहुंच गए, आपको नज़र आ रहा होगा। और बस ये चेकिंग के बाद हम लोग डिपार्चर के एंट्रेंस में बस पहुंचने ही वाले हैं। हम यहाँ पे हर वक्त वॉक करते रहेंगे ना, है ना। बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है और अब मैं इमिग्रेशन की तरफ, कराची के जो इमिग्रेशन है वहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरा इमिग्रेशन हो गया है और मैं रहमत शीरी यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। ये डिफरेंट है रहमत शीरी है, जहाँ पर इन्होंने चिप्स और निम्को वगैरह रखा हुआ है। अब ये है कि इनकी एक और ब्रांच भी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताया उन्होंने, जिसमें मिठाइयाँ मिलती हैं। मुझे एक मिठाई का बॉक्स भी लेना है जो मुझे यूएस लेके जाना है। यहाँ पर मुझे रहमत शीरी, जहाँ पे मिठाई हलवे वगैरह मिलते हैं, वो नज़र आ गया है। अब हम लोग प्लेन में एंटर होने लगे हैं। हमें यहाँ पे विंडो सीट मिली है।
का नाइट का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। जब प्लेन से देखते हैं तो काफ़ी लाइट्स, पूरे एरिया में बहुत लाइटिंग नज़र आती है। नो डाउट सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से इसलिए ही मशहूर है। नीचे बहुत आ रहा है। हो गया, देख करो। अभी और हमें अभी इन्होंने आशाना टाइप का एक रोल दिया है, साथ में जो है कुछ मिठाई टाइप का है, एक बस पिज़्ज़ा और जूस और कॉफ़ी भी सर्व की है इन्होंने। बच्चों की रोने की आवाज़ें जैसे कि आपको आ रही होंगी, इसलिए कि लैंडिंग शुरू हो गई है और थोड़े से कानों में जो है वो जाहिर सी बात है काफ़ी एकदम से प्रेशर पड़ रहा होता है। यहाँ पे कोई पूरा खा लो। लाइट चला ना। एक मैजिक ट्रिक है। ठीक है, मैं बंद कर। आज मैं यहाँ बैठूंगा। ये हम अबू धाबी की तरफ आ गए। हाँ, बहुत सारे ये कैंडी आपको जो नज़र आ रहा है ये अबू धाबी सिटी है। कैंडी खा गया। हाँ, चिप्स भी था साथ। अभी नहीं, मैं अमेरिकन जाऊंगा ना तब खाऊंगा। वैसे मुझे पता नहीं है उनका घर क्या है। हाँ हाँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत दर्द खत्म हुए, बहुत सारा दर्द खत्म हुआ है। ओए, ये है नहीं किसको बात सुनते तो बताओ एक चीज जोर से। अरे जोर से जोर से ऐसे। हाँ, ओए बाबा, नीचे जा रहे हैं हम, नीचे जा रहे हैं। सच में इस कैमरा के अंदर देख रहा हूँ। ओह, हम आ गए, हम आ गए। मुझे लग रहा है एक वाल्के में आ रहे हैं, फिर भी मुझे आवाज नहीं आई। बहुत आवाज नहीं आई। ये One, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो 1, 2, 3 लैंड। हाँ, हो गया लैंड। अरे यार, लैंड नहीं हुए। मामा के साथ
ये अबू धाबी एयरपोर्ट है और ये बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन और इतनी अच्छी खुशबू यहाँ से आ रही है एंटर होते ही। बिल्कुल डिफरेंट ही एम्बियंस है यहाँ का और काफ़ी साफ़ सुथरा सा बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। सब कुछ अच्छा मुझे डर लग रहा है ऊपर सबसे ऊपर एरोप्लेन के ऊपर आ रहा था अब फिर से एरोप्लेन क्या नीचे देखो मामा साहब हमें यहाँ पे बहुत सारा वॉक करनी पड़ी है क्योंकि जाहिर सी बात है हमें बाहर की तरफ आना है और मुझे जो है वो ढूंढना है कि यूएस इमिग्रेशन कहाँ पर हो रही है। मैं चाह रही थी कि पहले ही मैं देख लूँ, फिर उसके बाद जो भी मुझे शॉपिंग करनी है या कुछ खाना है तो मैं उसके बाद ही करूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर 6 आवर्स का स्टे है। वो उधर नहीं जा रही जहाँ हम जाएंगे ना वहीं। अभी वहाँ आगे निकल कर आए। यहाँ आपको यूएस प्री क्लियरेंस का एरो नज़र आ रहा होगा, तो अभी मैं वॉक करके उस तरफ ही जा रही हूँ। अबू धाबी एयरपोर्ट पे मुझे सारे ही हाई एंड ब्रांड्स नज़र आए। यहाँ पे ब्रांड्स के तकरीबन सारे ही आउटलेट्स हैं और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन वाइज और बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। जैसे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने आगे चलने का ही किया, लेकिन काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 6 आवर्स का स्टे था यहाँ पर। देखने में तो 6 आवर्स हैं, लेकिन ये भी मुझे थोड़े से कम ही पड़ गए क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर इशा की नमाज़ भी पढ़नी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यूएस प्री क्लियरेंस का जो है वो देखना चाह रही हूँ कि हो कहाँ रही है, और ये काफ़ी दूर मुझे चलना पड़ा है। कंटिन्यूसली मैं चल रही हूँ और मैं चेक कर रही हूँ कि ये है कहाँ पर। वेट बस यहाँ बैठना, यहाँ बैठना बल्कि और आगे जाना है।
यहाँ पर मुझे यूएस प्री क्लियरेंस की जगह नज़र आ गई है। ये थोड़ी देर के बाद डोर ओपन करेंगे। मतलब 2 आवर्स जब रह जाते हैं फ़्लाइट में तो वो ये लोग अपना डोर ओपन करते हैं इमिग्रेशन के लिए। अभी मैंने यहाँ पर जो एयरपोर्ट पे बग्गी चल रही होती है वो लिए वापसी के लिए, वो इसलिए कि जो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वो पीछे ही रह गए थे और मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल चलना नहीं चाह रहा था। तो इस वजह से उसको कुछ खाना है या कुछ भी हमें देखना है तो हमें वापस से रेस्टोरेंट वाले एरिया में ही आना पड़ेगा। तो ये हमने बग्गी ले ली है और अभी हम लोग बैठ के जो है किसी रेस्टोरेंट की तरफ देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, बर्गर किंग वगैरह। तो अभी लेट्स सी। अब आपको मैकडॉनल्ड्स खाना है ना? नहीं, आप मुझे ये बर्गर किंग खाना है। और मेरा एज में दर्द हो रहा है। ये खाते हैं वैसे। Which one is this? Meat district. वापस चलना नहीं है, बर्गर का तमाश हो गया। बर्गर मिल गया हमें अब। देखो ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये लाइट्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। नीचे देखो, सबसे नीचे वहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से क्यों क्यों पे 7 बन रहा है ऐसे ऐसे बड़ा 7। क्या? वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं। मेरे बेटे को मैकडॉनल्ड्स खाना था तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स में रुके हैं। अब मैं यहाँ पर मस्जिद में आ गई हूँ और ये वज़ू खाना है और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, छोटी सी, और बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी, खुशबुओं से भरी हुई। वाकई मानने वाली बात है कि इतने ज़्यादा लोगों को ये लोग कैटर करते हैं एयरपोर्ट में, लेकिन हर चीज़ बहुत ही नीट क्लीन है। अब मैं जैसे कि नमाज से और खा पी के फ़ारिग हो चुके हैं तो मैं यूएस प्री क्लियरेंस की तरफ ही जाके बैठना चाह रही हूँ। तो अब ये कि अभी तो मैं चल रही हूँ, लेकिन ये कि अगर मुझे बग्गी नज़र आती है तो मैं उसी में बैठ के ही आगे की तरफ जाऊँगी ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाए। Isa, come! Don't touch anything. ₹55 साइड का। तेज भागो। दो मुझे स्कूटी दो। सीधा ले। वो वॉक करते नहीं करेंगे। हाँ। अब हम लोग दोबारा से यूएस प्री क्लियरेंस की जगह पे जा रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ पर रश है या नहीं है। प्लेन उड़ने वाली है। यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है, लाइन लग गई है अंदर जाने के लिए। ये यूएस की प्री क्लियरेंस की सिर्फ एंट्रेंस है, अभी अंदर जाके फिर पता चलेगा कि और कितना रश है। अब मेरी इमिग्रेशन हो गई है। मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर यूएस इमिग्रेशन के ऑफिसर्स बैठे हुए थे और डेफिनेटली उस जगह की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो खैर मैं अब ये लॉन्च में आ गई हूँ जहाँ पर सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं फॉर द फ़्लाइट के, जैसे गेट ओपन होता है तो मैं फिर ये देखें लाइन ऑलरेडी लग चुकी है बल्कि प्लेन में जाने की।
तो बस ये कि थोड़ा सा रश कम हो तो फिर मैं जाके फिर इनसाइड में हम लोग जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं। ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो रहे हैं अब, और आपको नज़र ही आ रहा होगा, ये देखें जहाज़ लगे हुए हैं और हम लोग अब एंटर होने लगे। أول الترحيب بكم على متن رحلتنا لهذا اليوم، ويسرنا الترحيب مجددا بأعضاء برنامج ضيف الاتحاد. نتمنى أن تكونوا قد جلستم في مقاعدكم وتستمتعون بالراحة. لتجنب تداخل مع أدوات الملاحة الخاصة بالطائر يرجى إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية أو ضبط على وضعية الطيران، ويمكنكم إعادة التشغيل عند إطفاء علامة ربط أحزمة المقاعد. يرجى بإحكام، وإعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي، وإعادة وحدة التحكم اليدوية وطاولة الطعام إلى مكانهم المخصص، وإن أغطية النوافذ مفتوحة. سيقوم أفراد الطاقم بالمرور عبر المقصورة لإجراء تفقد نهائي. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران. लॉन्ग फ्लाइट्स में ये लोग जो प्लेन यूज़ करते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, डबल डेकर, मतलब नीचे ऊपर 2-3 फ्लोर भी होते हैं और चौड़े भी बहुत होते हैं और काफ़ी सीट्स होती हैं। प्लेन जो है वो रनवे पे आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, चलना शुरू हो गया है। अबू धाबी सिटी है, रात के टाइम पे इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है, सब जगह पे लाइट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद, टेक ऑफ के बाद, इन लोगों ने हमें चीज़ सैंडविच दिया है और एक डेज़र्ट है, पीच डेज़र्ट है, बहुत ही मज़े की दोनों चीज़ें हैं। और मैंने साथ में चाय ले ली है ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो सके।
आपको हमारे डिस्टेंस का पता चल रहा होगा, अभी काफ़ी लंबा हमें सफ़र करना है। मेरे बेटे को इन्होंने एक गुडी बैग दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, बैग पेन की थीम का, और साथ में कुछ बुक वगैरह कलरिंग है। अब जैसे कि सुबह हो गई है तो इन्होंने हमें नाश्ता दिया है, और नाश्ते में इन्होंने चीज़ ऑमलेट बना के दिया हुआ है। उसके साथ सॉसेजेस हैं, ग्रिल्ड मशरूम्स हैं, और बीन्स का टमाटो के साथ कोई सॉस है, साथ में कॉफ़ी है। और आप चाहे तो मतलब मैं चाहूँ तो लाइक जूस वगैरह भी मंगवा सकती हूँ। फ्रूट्स दिए हैं साथ में इन्होंने। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, काफ़ी अच्छे। हम लोग रात में अबू धाबी से चले थे, तो उन्होंने अब कंटिन्यूसली हमें दिन मिल रहा है, लेकिन ये कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रात हो चुकी है, तो उन्होंने रात की हमें डिनर भी सर्व किया थोड़ी देर के बाद, जिसमें सैलड है और पुलाव है, मटर पुलाव है, और लाइक कबाब का कुछ सालन है, बाकी बंस वगैरह। अब हम लैंड करने लगे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाई हुई है, तो इतना शॉर्ट ट्रैवल नहीं है जैसे आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 18 घंटे का ट्रैवल हमने किया था। तो इन बिटवीन हमें 3 मील्स दिए गए हैं, जिसमें सैंडविचेस हैं और नाश्ता दिया, और फिर इन्होंने हमें लंच दिया, सॉरी डिनर मैंने कहा था, लेकिन लंच दिया। तो फिर बीच बीच में चाय और जूसेस मंगवाते रहे हम लोग, कॉफ़ी मंगवाते रहे। ये हम लोग जो है मिशिगन लेक के ऊपर हैं शिकागो में। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही चुके हैं। लैंडिंग के लिए हमारा प्लेन जो है तैयार है। इसमें यहाँ पर मुझे लेक में एक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन मैंने इसको फोकस करके दिखाया है। बाकी ये इतना खूबसूरत व्यू है, यहाँ पे छोटी छोटी फ़िशेस इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, पता नहीं आपको मेरे इस कैमरे में नज़र आ रही हों या नहीं, लेकिन बहुत सारी फ़िशेस हैं जो ऊपर आई हुई हैं। मैंने बाद में अपनी सिस्टर से पूछा तो उसने कहा कि सैल्मन होती है, और भी इधर बहुत फेमस जो है नाम की फ़िशेस होती हैं जो इस लेक में स्पेसिफ़िकली पाई जाती है। और आपको अब ये डे का व्यू नज़र आ रहा होगा शिकागो का। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ग्रीन है, और हर जगह पे जो है बिल्कुल मैनेज्ड, जैसे आपको ये पूरा नज़र आ रहा है इस तरह का है, और बड़ा ही खूबसूरत सी जगह है ये।
शिकागो सिटी काफ़ी फेमस है बिज़ी एयरपोर्ट के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 बाय 1 प्लेन जो है वो लैंड भी करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं। और अगर आपको डे टाइम में तो शायद कम ही नज़र आए, मतलब हो तो मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ तो हो ही रही होती है, लेकिन अगर अब रात में हो ना तो वो स्टार्स की तरह आपको आसमान पे जो है वो जहाज़ सारे खड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं और 1 बाय 1 वो लैंड कर रहे होते हैं और फिर इसी तरह ही 1 बाय 1 जो है वो टेक ऑफ भी कर रहे होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक और भी प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने लगा था और चला गया है। तो इसी तरह जब हम लोगों ने लैंड किया तो हमारे पीछे बहुत सारे लाइक एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे बहुत सारे जहाज़ों ने जो है लैंडिंग करी। तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि मतलब अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही होती है कि आसमान पे भी कितने सारे लोग जो हैं वो एट अ टाइम जो है वो आसमान पे उड़ रहे होते हैं, क्योंकि एक ही जहाज़ में वो 300 से ज़्यादा लोग तो बैठे ही होते हैं। लगेज वहाँ पर। हाँ, फॉलो देम कम। अब ये है कि मैं जो सारे पैसेंजर थे मेरे ही प्लेन के, तो मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया था कि मैं अपना लगेज की जो बेल्ट है वहाँ तक जा सकूँ और अपना लगेज ले सकूँ। बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है कि आप नई सिटी में आते हैं तो आपको इतना नॉलेज नहीं होता उसका। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि यूएस में मे बी यूके में भी यही चीज़ है। मैं पहले यूके नहीं गई हूँ, लेकिन यूएस में ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे मुस्लिम शावर्स नहीं है। तो इसके लिए कि आप एक बॉटल खाली रख लें तो अच्छा रहता है, इजी रहता है। बिकॉज़ हम लोगों को तो आदत है लाइक पाकिस्तान में या दुबई में या अबू धाबी में हर जगह पे हमें मुस्लिम शावर्स मिलता है। We have to take our baggage first. जो लगेज थे ना मुझसे पूछ रहे थे वो सब लेना। अब एंड हो गया ना, हम यहाँ पहुँच गए जहाँ हमें आना था। अब हमें वहाँ लेके फिर हम वॉशरूम जाएंगे। तो पहले हम Isa, come along with me. These are not halal. हलाल नहीं है, हम यहाँ कुछ भी नहीं खा सकते, पता है आपको? यहाँ पे चीज़ें हलाल नहीं होती, हलाल नहीं होती यहाँ पे चीज़ें। ध्यान से, ध्यान से। Shoot this down, or if you're just going to release it. How many people is it? I think it's 8 people. For a large, oh, अब ये है शिकागो सिटी जो आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये आपको घर जो है वो डॉल हाउसेस की तरह के हैं और बहुत नीट एंड क्लीन, ज़ाहिर सी बात है, और ग्रीन बहुत है ये, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अब मैं अपने वीलॉग को एंड करने लगी हूँ। नेक्स्ट वीलॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा,
क्यूट आप कितने सालों बाद आ रही हैं? काफ़ी टाइम हुआ, मेरा तो 10 साल ही पूरे हो गए। अब LA में आएंगी? याद है कुछ? 2017 में आई थी वैसे, 8 साल से।